नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं हम लोग एक आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो 5 नंबर तक हो चुका था। 1 से 5 नंबर तक प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका था। अभी आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आप लोगों को अगर हमारा पुराना जितना भी टेट और सीजी टेट और आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित जितना भी वीडियोस देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट बना हुआ है अलग अलग से, है ना। सीजी टेट करके बना हुआ है, बाल विकास प्रैक्टिस सेट करके बना हुआ है, और सीजी टेट ओल्ड पेपर करके बहुत सारे प्ले लिस्ट बना हुआ है। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम चला रहे हैं जो आपके टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। कौन से आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, खिलौने की आयु कहा जाता है। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था। यह है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में तो पूछा है, लेकिन उसकी विशेषता कौन सी नहीं है उसको बताना है। दल समूह में रहने की आवश्यकता, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है दल में रहने की है, अनुकरण करने की है, प्रश्न करने की है, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं होती है पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सभी में ये क्या समझने लगते हैं? अंतर को समझने लगते हैं। ये है उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था के बाद की अवस्था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। विकास का अर्थ है, विकास क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। क्या है? आप लोग भी गेस करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कितना स्कोर कर पा रहे हैं उसको भी साथ में देखते जाएंगे। टेट की तैयारी कितनी है आपकी, इसी से समझ में आ जाएगा कि आप कौन से स्तर पर हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला होता है विकास का अर्थ। ठीक है, जो आपके अनुभव होंगे वही क्या है, आपके सीखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं है उस कथन को बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बस इधर पढ़ के क्या कर पाते हैं, सीधा राइट कर देते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है ना। ये कथन सत्य नहीं है ना। बाकी सभी सत्य है ना, ये सत्य नहीं, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है बोला है, तो जो है उसको हटा देना है, जो नहीं है उसको राइट करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, है ना, ये नहीं है। बाकी सब क्या है, इसके कार्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है उसको बताना है। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, है ना, लाभकारी हो या फिर हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ही हो जाएगा इसका सही आंसर। लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? देखिए, राजू गर्जना सुनकर उछलने लगता है, यह सीखने का कौन सा सिद्धांत है उसको बताना है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूतन अनुबंधन, या फिर प्रयत्न एवं भूल, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को क्या करता है, उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिनमेख निकालना बंद करना, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मित्रों के द्वारा उपहास जो है, मित्रों के द्वारा उपहास क्या होता है? सकारात्मक दंड का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? नहीं है बोला गया है। ठीक है, नहीं है पे ध्यान देना है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से क्या करता है? दूर रखता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए, उद्दीपन के निरंतर है ना, बार बार दिए जाएगा कोई उद्दीपन, तो व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको अभ्यस्त हो जाता है वो, है ना, तो क्या कहा जाएगा? ये अभ्यस्तता कहलाएगा। सही आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं, एक बार जरूर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? देखिए, 3 ऐसे विधि होंगे जिसको करना है और एक ऐसा होगा जिसको नहीं करना है। तो जिसको नहीं करना है उसको यहाँ पे बताना है आपको। दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, या फिर किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है, यहाँ पे सही है उसको बताना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या फिर इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें से सभी, ये सभी जो होते हैं क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सत्य कथन है। पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें से सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। किसमें रुचि लेता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष के बालक के संबंध में आपको सोचना है। तो 6 से 10 वर्ष का एक बालक जो होता है वह विद्यालय में रुचि लेने लगता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सिद्धांत कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर होते हैं? गुण स्तर, प्रकार स्तर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 15 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, मनोविश्लेषणा ये जो है ना सिद्धांत, है ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होती है? इसको बताना है आपको। प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर उदात्तीकरण, कौन सा होता है इसको बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विस्थापन पे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही क्या होता है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ना। अनुकूलन करना क्या है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो करते होंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं करता होगा। तो जो नहीं करता है उसको छांटना है। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वालीनता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वालीनता। बाकी सब करते हैं, बाधा को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए बाल अपराध भी बाधा को प्रदर्शित कर रहा है, कमजोरों को डराना भी क्या है? बाधा है, या फिर भगोड़ापन भी क्या है? बाधा है, लेकिन स्वालीनता एक बाधा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। कैसे? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 19वां का आंसर हो जाएगा समायोजित शिक्षा हो जाएगा, है ना। समायोजित शिक्षा याद रखिएगा, निःशक्त लोगों को भी एक साथ में समायोजित करके शिक्षा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता को बताना है यहाँ पे, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है ना। 3 ऐसे होंगे जो उसकी विशेषता है, एक ऐसा है जो उसकी विशेषता नहीं है। पहला, बुद्धिलब्धि का स्तर 25 से 50 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि नहीं है। मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, वो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना नहीं है। बाकी सब उसके बाधाएं, विशेषताएं हैं, है ना। बाकी ये जो चौथा है वो नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण क्या होते हैं? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? जो सर्वाधिक है उसको लेना है। तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण अच्छा रहेगा, तभी बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा, है ना। तो विद्यालय का जो परिवेश है बहुत ही अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए, छोटे, खासकर छोटे बच्चों के लिए, है ना। आगे देखते हैं 22वां नंबर, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग का बालक किसको बोलेंगे आप? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिसकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से, एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, जितने ज़्यादा लाइक रहते हैं उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए इसी तरह से और बहुत सारे सीरीज लेकर आएंगे। जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं सभी ईयर का, 2011 से लेकर 20 तक अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी का हम सीरीज लेकर आने की कोशिश करेंगे, सभी सब्जेक्ट का। अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।